सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में कार्यरत हूँ और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है बिहारी सतसई। विद्यार्थियों, आज का पाठ कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के रीतिकालीन काव्य से संबंधित है और रीतिकालीन काव्य में से हम बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कुछ दोहों की हम व्याख्या करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और ये आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उसको परीक्षा में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या का या भावार्थ स्पष्ट करने का, तो आप उन प्रश्नों को कुशलतापूर्वक हल कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये पाठ हम शुरू करेंगे। तो आज का जो दोहा है उस पे हम बात करें तो वो मित्रों, दोहा है आज का, उसका एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों से ये भी उम्मीद की जाती है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को सुनते समय अपने पास उत्तर पुस्तिका और पेन लेके बैठें, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें या शब्दार्थ हैं वो आप उसमें लिख लें, ताकि उसको फिर से दोहराया जा सके। तो आज का जो दोहा है वो है दोहा संख्या 20। दोहा संख्या 20 में क्या है? दोहा शुरू होता है, अजों तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। ये दोहा ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा रीतिकाल की साहित्यिक भाषा है और ब्रजभाषा के शब्दों को समझे बिना, उनका अर्थ जाने बिना हम इस दोहे का अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए हम शुरुआत करते हैं कि इसके कुछ कठिन शब्दों का हम अर्थ देख लें। तो पहला जो शब्द है वो अजों। अजो शब्द है अजहूँ, यानी आज तक। आज तक भी अजहों का मतलब होता है अद्यपि, आज तक। तर्योना, एक तर्योना शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तर्योना का एक अर्थ तो है अधोवर्ती। तर्योना का एक अर्थ है अधोवर्ती, अधम, निचला या तल में रहने वाला, और दूसरा इसका अर्थ एक गहने से है। एक गहना होता है जो कानों में पहना जाता है, उसे तर्योना कहते हैं। कानों का आभूषण होता है, कानों की शोभा उससे बढ़ती है। इसको अपनी जो सामान्य भाषा है उसमें ताल, पर्ण और ताटक भी कहते हैं। तो एक इसका अर्थ अधम के साथ, यानी जो तरा नहीं, अधम यानी पाप, यानी जो जिसका तारण नहीं हुआ, जो भवसागर से पार नहीं हुआ, उसे भी तर्योना, यानी जो तर नहीं सका, उसे भी हम तर्योना कहेंगे। फिर जो अगला शब्द है वो है श्रुति। अब श्रुति शब्द के भी यहाँ पर श्लेष्ठ
श्लिष्ट शब्द है ये, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो पहला जो श्रुति शब्द है उसका अर्थ है वेद। आपको पता है कि वेद क्या है, कि सृष्टि के आरंभ में ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा है और ब्रह्मा और अन्य ऋषियों ने सबसे पहले जो सृष्टि के आरंभ में पवित्र ज्ञान सुनाया वह वेद कहलाया। ठीक है, तो उसको श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुनाया गया था इसलिए उसको श्रुति कहा गया है, और श्रुति वाणी को भी कहते हैं। और श्रुति सेवत यानी श्रुति के ज्ञान को सुनकर या श्रुतियों या जो पवित्र ग्रंथ है उनमें जो मार्ग विहित है उस मार्ग पर चलकर एक रंग यानी लगातार एक ही रीति से अविच्छिन्न रूप से उसी मार्ग का अनुगमन करते हुए, श्रुति सेवत एक रंग यानी लगातार एक ही ढंग से अनवरत श्रुति सेवन करने से, यानी श्रुति में जो मार्ग है उसका अनुसरण करके भी तर्योना क्या रहता है, जो तर्योना है वो अदम ही रहता है। तो यहाँ पर तर्योना की बात है। फिर आता है अगला शब्द है अपना नाकवास। नाक कहते हैं स्वर्ग को, और नाकवास यानी वैकुंठ स्वर्ग में वास करना उसे बोलते हैं, या मुक्ति हो जाना। नाकवास मुक्ति मिल जाना या स्वर्गोपम सुख मिलना, उसे भी नाकवास कहते हैं। स्वर्गवास यानी नाक, स्वर्ग में निवास, नाकवास। फिर अगला शब्द है ये भी श्लिष्ट शब्द है। इसका दूसरा जो अर्थ है वो नाकवास यानी नासिका का निवास। नाकवास यानी नासिका का निवास, नासिका के अंदर जो गहना पहना जाता है उसके बारे में बात हो रही है कि नासिका में उन्होंने निवास किया गहने ने। अगला जो शब्द है वो बेसरी, इसमें आप देख रहे हैं बेसरी शब्द आप देख रहे हैं। तो बेसर शब्द का मतलब होता है, दो अर्थ हैं यहाँ भी, ये भी श्लिष्ट शब्द है। बेसर में भी आप देख रहे हैं कि जो बेसर शब्द है, ये बेसर शब्द इसमें आप देख रहे हैं कि ये बेसर शब्द है, ये बेसर शब्द है, इसको आप देख रहे हैं। तो इसमें इसका क्या अर्थ है? बेसर शब्द का अर्थ होता है मित्रों, दो अर्थ है इसके। पहला अर्थ तो है कि ये बेसर भी एक नाक में पहनने जाने वाली विशेष प्रकार की नथ होती है, इसको नक बेसर भी कहा जाता है, या नाक का आभूषण या वस्त्र कहा जाता है। ये बड़ा ही सुंदर होता है और इसके अंदर चारों ओर से ये मोतियों से घिरा हुआ होता है, नथ जैसा गहना होता है। जो महिलाएं जो नाक में नथ पहनती है उसको नक बेसर कहा जाता है। ये गोलाकार आकृति का होता है और नाक और होठों के बीच में, ये अधरों के बीच में ये लटका हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं नक बेसर। और नक बेसर शब्द का दूसरा अर्थ है अयोग्य व्यक्ति या अधम व्यक्ति, या यूँ कहें कि खच्चर, महाअधम व्यक्ति। खच्चर को बेसर कहा जाता है। जो न घोड़ा हो न गधा हो, किसी काम का नहीं हो, उसे खच्चर कहते हैं। और संस्कृत में खच्चर का मतलब अधम भी होता है। तो यहाँ पर ये जो वेसर शब्द है वो अत्यंत तिरस्कार का व्यंजक है। इससे पता चल रहा है कि जो वेसर है वो अत्यंत तिरस्कृत पदार्थ है या व्यक्ति है। तो यहाँ पर यह है। फिर अगला जो शब्द है वो है आपका मुक्तनु। मुक्तनु शब्द का भी यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ है। एक मुक्त का मतलब है मुक्ता, मोती, मुक्ता या मोती, और दूसरा है मुक्त। मुक्त यानी जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया हो, जीवन मुक्त हो गया हो, जो परमानंद को प्राप्त हो गया हो, उसे भी मुक्त कहते हैं। मुक्त पुरुष कहा जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है। और मुक्ता का दूसरा अर्थ है यहाँ पर एक प्रकार का जो मोती होते हैं उनको भी मुक्ता कहा जाता है, मुक्ता माल। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ।
अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो बात कही गई है, यह किस संदर्भ में बात कही गई है। तो यहाँ पर कवि ने बेसर का वर्णन किया है और बेसर का वर्णन करते हुए श्लिष्ट अर्थ में सत्संग महिमा की व्यंजना की है। सत्संग यानी अच्छे लोगों के संगत करने की प्रशंसा की है कि अच्छे लोगों की संगत करने से जो निम्न अधम व्यक्ति होता है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बेसर मुक्तो यानी मोतियों का संगत करने से स्वर्ग नाकवास करने लगता है, यानी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दो समानांतर अर्थ, एक तो श्लिष्ट अर्थ और एक मुख्य अर्थ इसमें निकलेगा। तो कौन कौन से दो अर्थ हैं वो आप देख लें। अब पहला जो अर्थ यहाँ हो रहा है वो अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि पहला जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कि आज तक तर्योना यानी अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, यानी आज तक तर्योना यानी एक प्रकार का कानों में पहने जाने वाला भूषण, एक ढंग से कानों का सेवन करता रहा, फिर भी तर्योना ही रहा यानी नीचे ही लटका रहा, अधोवर्ती रहा। इसको मुख में मुख्य स्थान नहीं मिला, क्योंकि आप देखते हैं कि मुख में कान होते हैं वो पार्श्व में स्थित होते हैं, नाक आगे स्थित होता है, सम्मान का प्रतीक होता है नाक ऊंची होना, और कान साइड में होते हैं, पार्श्व में होते हैं, इसलिए वो मुख्य स्थान में नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर तर्योना को कहा जा रहा है कि तुमने कानों का साथ पाया, संग किया, उनका सेवन किया, उनकी संगति की, उसके कारण से तुम कभी भी मुख्य स्थान पर नहीं आए बल्कि पार्श्ववर्ती रहे, अधोवर्ती रहे। जबकि बेसर ने मोतियों का संग पा करके, क्योंकि बेसर के चारों ओर मोती होते हैं, उनका संग पा करके और मुख्य स्थान में यानी नाकवास, नाक के ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया है, मोतियों का संग प्राप्त करके। तो नाकवास यानी नाक पर बिठाना, यानी बहुत ही उच्च स्थान देना, बहुत आदर सत्कार देना, इसका यह अर्थ यहाँ हो जाता है। तो वैसे भी आप देखते हैं कि नाक शब्द होता है वो एक सम्मान का प्रतीक होता है कि नाक का सवाल है, यानी सम्मान का, प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ये यहाँ पर है। अब इसका जो दूसरा जो अर्थ है वो थोड़ा अलग है। दूसरा अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ पर कहा गया है कि जो तर्योना है उसने लगातार नियमित श्रुतियों का सेवन किया, यानी वेदों का पाठ किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन फिर भी वो अधम ही बना रहा, क्योंकि उसने मुक्तों का मतलब किताबों का आश्रय लिया, जो किताबों के अनुभवी पुरुष है उनका आश्रय नहीं लिया, ज्ञानियों का, मुक्त पुरुषों का सत्संग नहीं किया, बल्कि केवल किताबों का, पुस्तकों का ही वह अनुगमन करता रहा। इसलिए वह केवल किसी काम का नहीं रहा। इसी जैसे कबीर जैसी बात है यहाँ पर कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। जब तक कोई ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाता है तब तक किताबों से मुक्त करके ज्ञान को व्यवहार में जब लाते हैं तभी वो सफल होता है। तो यहाँ पर ये कहा कि वह व्यक्ति तर नहीं सकता जो केवल किताबों का पाठ करे या किताबों का अनुसरण ही करे, श्रुतिपथ सेवत यानी श्रुति का ही सेवन करता रहे। और फिर आगे कहा कि नाकबास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, जबकि जो बेसर यानी खच्चर है, अदम है, बेसर जो होता है वह भी गधे जैसा आदमी भी हो, खच्चर टाइप आदमी भी हो, अधम हो, तो अगर वो भी मुक्त पुरुषों यानी मुक्त जो फ़कीर हैं या जिन्होंने मुक्त हो गए हैं सांसारिक बंधनों से, ऐसे संतों का अगर कोई संगत करता है तो वह उसको जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग मिल जाता है। ये इसमें अर्थ प्रकट किया गया है कि नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग।
अगर बेसर का अर्थ हम अगर अधम व्यक्ति करें तो अगर अधम व्यक्ति भी अच्छी सत्संग पा जाता है तो वह अच्छी सत्संग यानी मुक्त पुरुषों का सत्संग पाता है तो वह उसको जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर यह बात कही गई है। तो प्रस्तुत इस दोहे में हमने देखा कि बिहारी एक श्रृंगारिक कवि है और वो रीति सिद्ध इसलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, परंतु लक्षण ग्रंथों में दिखाए गए जितने भी काव्य शास्त्रीय नियम हैं उनके आधार पर उदाहरण रूप में दोहों की रचना की। और यहाँ पर उन्होंने नायिका की श्रृंगार में काम आने वाले तरुणा और बेसर नामक दो आभूषणों के माध्यम से बहुत ही गहरी बात सत्संग महिमा को लेकर के कही है। और उनको जो नायिकाएं हैं उनके सौंदर्य प्रसाधन है उनका बहुत ही गहरा ज्ञान बिहारी को था। वो उस समय का श्रृंगारिक वातावरण ही ऐसा था कि वहाँ पर कवियों को इन सभी चीज़ों का ज्ञान रखना पड़ता था कि कौन कौन से गहने स्त्रियाँ उस ज़माने की मध्यकालीन स्त्रियाँ पहनती थी, उनका भी उनको ज्ञान रखना पड़ता था। यहाँ पर एक और जहाँ तक मेरी समझ है कि मुक्तन यानी बेसर के ऊपर जो मोती लगे रहते हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर दांतों को भी मोतियों के समान मान लें तो भी वो जो नथ होती है बेसर होती है वो दांतों के पास लटकी रहती है। तो मुक्तन का संग यानी दांतों का संग यानी मोतियों जैसे दांतों का संग। तो मित्रों इसमें हम देखते हैं कि बिहारी का जो श्रृंगार वर्णन है वो बड़ा ही आलंकारिक है और बहुत ही कई अर्थ वो छोटे से एक दोहे में भर देते हैं। गागर में सागर भरने का काम बिहारी करते हैं, ये हमने इस दोहे में देखा। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो दोहा है अगला हमारा दोहा है मित्रों, बेधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेधु बरबट बेदतु मोहियो तो नासा को भेदु। बेधक अनियारे नयन बेदत करी न निषेधु बरबट बेदतु मोहियो तो नासा को भेदु। ये अपना शुरुआत करें हम थोड़े कठिन शब्दों से। तो यहाँ पर भेदक शब्द का मतलब होता है यानी भेदने वाला या लक्ष्य को साध लेने वाला या सही निशाने पर लगने वाला तीर, उसे कहते हैं भेदक। जो या उसे कहेंगे जो भेदक यानी ऐसी चीज़ जो गहराई तक किसी को प्रभावित कर जाए उसे भेदक कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है अनियारे। अनि कहते हैं जो नोक, अनि शब्द होता है उसका अर्थ होता है नोक, और अनियारे यानी नुकीले या पेने या धारदार। ये नेत्रों को प्रायः अनियारे कहा जाता है क्योंकि नेत्रों में एक कटाक्ष होता है, एक कटार जैसी चीज़ नेत्रों में होती है जो बहुत ही भेदक होती है, उसको प्रायः नेत्रों को अनियारे कहा जाता है। तो यहाँ पर नयन शब्द का अर्थ आपको पता ही है, नेत्र होगा। भेदत करी न निषेधु, और भेदत यानी भेदन करना या गहराई तक प्रभावित करना, ये इसका अर्थ होगा। अगला शब्द है निषेध। निषेध का अर्थ होता है कि वह कार्य जो अपने लिए वर्जित हो, अनुचित हो, उसे बोलते हैं निषिद्ध या निषेध। वर्जन जिसके लिए मनाही हो
या जो विधि विरुद्ध हो, नियमों के विरुद्ध हो, जिसकी मनाही हो, उसे बोलते हैं कि निषेध। फिर अगला है बर्बट। बर्बट शब्द का अर्थ यहाँ मित्रों, ये जो बर्बट शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर होता है बरबस यानी बलपूर्वक, जबरन। ठीक है। फिर अगला जो शब्द है भेदतु मोन हियो तो नासा को भेदू। तो नासा को भेदू यानी नासा का चित्र, नासा को भेदू यानी नासा का छिद्र, उसे भेदू कहा गया है। अब हम बात करें कि हिया शब्द का मतलब होता है आपको हृदय या दिल, और हिये का भेद जाना यानी हृदय में दूर तक प्रभाव डालना, या हृदय पर जादू कर देना। हृदय का भेद जाना यानी हृदय पर जादू हो जाना, हृदय का प्रभावित हो जाना, हृदय का एक प्रकार से मोहित हो जाना, ये इसके अर्थ हैं। अब इन शब्दों के अर्थ जानने के बाद में आपके लिए इस दोहे का अर्थ जानना बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रसंग ये है मित्रों कि नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर रिझा हुआ नायक ये बात कह रहा है। सर्वांग सौंदर्य यानी उसके नक्शिक के प्रत्येक अंग का सौंदर्य अद्वितीय है, उससे नायक रिझा हुआ है। उसको न केवल आँखें जिनका काम ही कटाक्ष करना, भेदना होता है, वो तो उसको प्रभावित किए हुए ही है, इसके साथ में उसकी नासा का जो छेद है वह भी उसके हृदय को भेद रहा है, बरबस भेद रहा है, जिसका काम नहीं है भेदना। आँखों का तो काम है, लेकिन नाक के छेद का काम हृदय को प्रभावित करना नहीं है, लेकिन फिर वो भी उसके हृदय को प्रभावित कर रहा है, भेद रहा है। उसी की यहाँ पर पीड़ा को नायक बता रहा है। वो कह रहा है कि तेरे नुकीले नयन भेदक अनियारे नयन। इस शब्द का अर्थ समझ लें कि तेरे नुकीले नयन भेदक हैं, भेदत करी न निषेध, निषेध करके नहीं भेदते। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो तुम्हारे नेत्रों के तीक्ष्ण बाण हैं, तीर हैं, वो हृदय को भेदते हैं, क्योंकि उनमें भेदना ही उनका काम है, इसलिए उससे हृदय बिंद जाता है, और उनसे बिंद करके हृदय से वो तीर निकाला नहीं जाता। लेकिन ये जो नेत्रों के जो बाण हैं, उनकी जो चुभन है, उसको तो वह तो स्वीकार्य है, उसका कोई निषेध नहीं है, क्योंकि नयन कटार का सब उसकी जो अनियारापन है या उसका जो नुकीलापन है, वो सब जानते हैं कि वो सबके हृदय में चुभ सकती है, वह सबको प्रिय होती है। लेकिन नायक क्या कह रहा है कि नासा का जो नासा छिद्र है, उसके तरकस का जो तीर लगा है वह बड़ा ही बरबस है, यानी जबरन है, जबरदस्त है। वह चकमा देकर के हृदय को भेद रहा है। नयन कटार से तो नायक सचेत है और उसका वो निषेध भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो चुपके से चकमा देकर के नासा का जो भेद है या छेद है, वह इस प्रकार से प्रभावित या गहराई से हृदय को भेद रहा है, जिसका वर्णन यहाँ नायक ने किया है कि नासा का भेद, और नासा का भेद जो स्वयं बिधा हुआ है, नासा के ऊपर जो छेद होता है जिसमें उबेसर या नथ आदि पहने जाती है, वह तो खुद ही बिधा हुआ है, खुद ही छिदा हुआ है। वह भी जो ये भेदने का, हृदय को भेदने का उसका काम नहीं है, वह भी मेरे हृदय को भेद रहा है। इस तरह से नायक क्या बताता है कि नायिका की सब अंगों की शोभा हृदय को भेदने वाली है। यहाँ तक कि जो नगण्य
नासा का छेद है वह भी शोभाकारी है। तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पर ऐसे नायक नायिका का वर्णन है जिनके हृदय में मिलन की आकांक्षा है, लेकिन उनको मिलन के लिए अवसर नहीं मिल रहा है। किसी उत्सव में या किसी सामाजिक कार्यक्रम में या विवाह आदि समारोह में लोगों की एक सभा जुटी है और उस सभा में दोनों बैठे हुए हैं। वहाँ पर नायक और नायिका के आंखें परस्पर मिलती है और क्योंकि वहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में किस प्रकार से आंखों ही आंखों में नायक नायिका परस्पर बातचीत करते हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ बड़े ही आसान हैं। कहना, नटना यानी मना करना, रीझना यानी प्रसन्न हो जाना, खींचना यानी गुस्सा प्रकट करना और मिलना, नेत्रों का मिलना, खिलना यानी प्रसन्न होना, लज्जाना यानी लज्जा से झुक जाना। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर नेत्र कर रहे हैं। तो नेत्रों के माध्यम से कई सारी बातें यहाँ कवि ने वर्णन किया है। और भरे भवन, भवन यानी भवन यानी सभा, एक उत्सव है, सभा है जिसमें कई लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में से किस प्रकार से ये आंखों ही आंखों में बातें हो रही है, इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। और यहाँ पर जब इन नायक और नायिका को इस तरह से आंखों ही आंखों में अपनी चेष्टाओं का, मनोकामनाओं का, हृदय के विचारों का आदान प्रदान करते हुए कोई सखी देखती है तो वह सखी किसी दूसरी अपनी सखी से नायक नायिका की इस अद्भुत जो नेत्र व्यापार है उसके बारे में वो आपस में बातचीत करती हुई उसका वर्णन करती है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि देखो देखो कैसी चतुराई से ये दोनों गुरुजनों से भरे हुए भवन में, समारोह में, सभा में, आंखों में ही सब अपने मन की बातें कर लेते हैं। जो भी मन में बातें होती है सारी कर लेते हैं, अपने अभिप्राय को, अपने मन की बात को परस्पर प्रकट कर देते हैं। कभी कुछ कहते हैं कहत, कभी नटते हैं यानी निषेध करते हैं, मना करते हैं, कभी रीझते हैं और कभी खींचते हैं, खींच करके फिर आंखों ही आंखों में मेल भी कर लेते हैं और फिर खिलते हैं, खुश होते हैं और फिर लजा भी जाते हैं। इस प्रकार से आंखों ही आंखों में सारी बातें नायक नायिका कर लेते हैं। इसका यहाँ वर्णन कवि ने किया है। अब इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि इसमें इसका कुछ अर्थ इस तरह है कि नायक क्या कहता है, कहत यानी कहता तो है लेकिन क्या कहता है उसकी कल्पना यहाँ की गई है। और नटत यानी जो नायिका नट जाती है, अस्वीकार कर देती है प्रस्ताव को, तो वह किस बात को अस्वीकार करती है। फिर रीझता है नायक तो किस बात पे रीझता है, फिर नायिका खींचती है तो किस बात पे खींचती है, फिर दोनों की सहमति होती है तो किस बात पे होती है, और फिर दोनों प्रसन्न होते हैं तो किस बात पे होते हैं, और लजाते हैं तो किस बात पे होते हैं। अगर उसका अर्थ प्रकट किया जाए तो वह इस प्रकार से होगा कि कहत नटत रीझत खींचत खिलत मिलत लजियात। इसका अर्थ क्या होगा, पहली पंक्ति का, कि नायक कुछ कहता है, नायक कुछ कहता है यानी वो रति की प्रार्थना नेत्रों के माध्यम से करता है, प्रेम प्रणय निवेदन करता है, जिस पर नायिका मन में नायिका नटती है यानी निषेध करती है, आंखों ही आंखों में वह इनकार का भाव प्रदर्शित करती है। यद्यपि नायिका की स्थिति है कि वह मन में तो वह भी चाहती है, लेकिन वह
लोक के हिसाब से उसको मना कर देती है। यानी वो बात हो गई कि मन में भावे और मुंडी हिलावे, वो वाली मन भावे मुंडी हिलावे, वो वाली बात से नायिका निषेध कर देती है। नायक उसकी इस निषेध करने की चेष्टा पर रीझता है। जो उसका जो इनकार करने का अंदाज है आंखों से, उस पर नायक रीझ जाता है और आंखों से ऐसा भाव प्रकट करता है। फिर नायिका जब उसकी रीझने की, नायक के रीझने की ये चेष्टा आंखों में देखती है, उसका हाव भाव देखती है, तो उसका भाव देख करके नायिका खींचती है, यानी गुस्सा करती है। खींचने के बाद में फिर दोनों की आंखें मिलती है तो दोनों मेल हो जाता है। दोनों की आंखें मिलते ही अपनी खींच छोड़ करके और नायक हंस देता है और नायक के हंसने पर नायिका भी हंस देती है और फिर दोनों ही लज्जित हो जाते हैं। तो किस प्रकार से आंखें हमारे हृदय की कहते हैं कि दर्पण होती हैं, इसका इसमें वर्णन किया गया। आंखों के माध्यम से, आई कांटेक्ट के माध्यम से अनेक भावों का संप्रेषण किया जा सकता है, चाहे वह झुंझलाहट हो, गुस्सा हो, आकर्षण हो, आमंत्रण हो या उदासी हो, यहाँ तक कि संदेह हो, वो भी आंखों के द्वारा प्रकट किया जाता है। कोई नया आइडिया आता है तो हमारी आंखें अलग तरह से बात करती है और कोई शंका हमारे मन में होती है तो आंखों का भाव अलग होता है। इसी तरह से गुस्सा है, तमाम जो भाव है वो आंखों के द्वारा प्रकट कर दिए जाते हैं। ये यहाँ पर बिहारी का यही जो अनुभव विधान है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बिहारी की जो श्रृंगार वर्णन है उसमें अनुभवों का वर्णन जैसा बिहारी ने किया है, हाव भावों का, नायक नायिका की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं जिससे कि वो अपने मन का हाल और विचार कुशलता से शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट कर देती हैं, उनका वर्णन बिहारी ने किया है, वह अद्भुत है और वैसा वर्णन कोई नहीं कर सका है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं। और इसी तरह से हमने इस दोहे में देखा कि यहाँ पर बिहारी ने आँखों के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी है और ये बताया है कि आत्मा, जो आँखें होती है वो हमारे आत्मा, हमारे मन, हमारे हृदय का झरोका होती है, खिड़की होती है, उनके माध्यम से हमारा मन सारी बातें कह देता है। इसका यहाँ वर्णन किया गया है। कहा भी जाता है कि जो आई कांटेक्ट है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आँखों में झांक कर हम बहुत कुछ जान सकते हैं, हृदय की गहराई को जान सकते हैं। आँखें जब नीची होती है तो वह शर्म बन जाती हैं, आँखें जब ऊंची होती है तो वह दुआ बन जाती है। आँखें जब उठकर झुकती है, नायिका की आँखें उठ कर के फिर झुकती है तो वह अदा बन जाती है और वही आँखें जब झुक कर के उठती है तो आफत बन जाती है। झुक कर के उठी हुई आँख को बड़ी कातिलाना होती है और कजा बन जाती है। इस तरह से जो यहाँ पर भी यही बात बिहारी ने प्रकट की है कि कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत लजियात, बरे भून में करत है नैनन ही सो बात। तो दोस्तों थोड़ा विस्तार में हम चले गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो दोहे हैं जिन पर हमने बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और आप इनका विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर दो बिहारी के दोहों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।